बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्यारे और अजीज़ तलबा तालबात, 2023 के लॉन्ग क्वेश्चन के सलूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पहले हम इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया गया, एस्टिमेट द मॉडल बाय मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच से आपने बीटा 1 और बीटा 2 को सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन है एस्टिमेट वेरिएंस ऑफ बीटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में वेरिएंस ऑफ बीटा को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये दो सवाल है, बड़े आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये चूंकि व्हाइट बोर्ड पे होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले जी ये एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। ये हमारे पास y इज इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस म्यू। तो अब इसकी मैट्रिक्स अप्रोच बनाए। मैट्रिक्स कैसे बनेगा इसका? ये y का कॉलम है, y1 y2 y3 yn इज इक्वल 1 बीटा 1 की जगह x1, 1 बीटा 1 की जगह x2, 1 फिर x3, और होते होते ये आ जाएगा n नंबर तक जाएगा, और ये होते होते xn जाएगा हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर हैं जी दो बीटाज है, बीटा 1 और बीटा 2, प्लस एरर टर्म म्यू 1 म्यू 2 और ये म्यू n जाएगा। अगर हम इस वाले को लिखें, स्मॉल y लिख लें, इस वाले को हम स्मॉल x लिख लें, इस वाले को बीटा लिख लें और इस वाले को e लिख लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल एक्स बीटा प्लस e। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना जब हम लोग, तो ये हमारे पास जो बीटा आएगा वो ये आएगा हमारे पास बीटा कैप, यानी बीटा 1 और बीटा 2। ये दोनों, इसका फार्मूला ये बनेगा हमारे पास एक्स प्राइम एक्स की पावर -1, यानी ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, और इनटू एक्स प्राइम इनटू वाई। ये है जी बीटा का फार्मूला। यानी इसमें जो एक्स वाला मैट्रिक्स है, इसका पहले प्राइम यानी कि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर इसको आपने उसके ओरिजिनल वेरिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो उसका आंसर आएगा उसका आपने फिर इन्वर्स ले लेना है। इसी के से आपने एक्स प्राइम यानी उसका जो इन्वर्स ट्रांसपोज है उसको मल्टीप्लाई करना है वाई से। वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आपके पास बन जाएगा एक्स प्राइम वाई, और इसका इनवर्स और इसका जो मल्टीपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, बीटा 1 की और बीटा 2 की। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके लिहाज से हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज बनती हैं। वैल्यूज हैं जी हमारे पास 70 65 90 95, 70 65 90 95 अप टू एंड, और इधर आ जाएगा 1 1 1 1, ऐसे ही चल जाएगा। इधर x की वैल्यूज आती जाएंगी, जो भी x की वैल्यूज है हमारे पास 80 100 120 आती जाएंगे जी हमारे पास 80 100 120 140 अप टू एंड, ऐसे चले जाएंगे। और ये आ जाएगी हमारे पास बीटा 1 और ये बीटा 2। तो अब हम इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं तो देख लें ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा इसका। अगर हम उसी ओरिजिनल x को ले लें तो x है हमारे पास ओरिजिनल वाला जो हमने सपोज किया था 1 1 1 1, और x1 x2 x3 x4। अगर हम 4x ले लें तो इसका x प्राइम बनेगा 1 1 1 1, और x1 x2 x3 और x4। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्राइम मल्टीप्लाई बाय x
1 1 1 1, x1 x2 x3 और x4 उधर आ जाएगा 1 1 1 1 1 और x1 x2 x3 और x4, ये एक वन हम डिलीट कर देते हैं इसमें से, तो ये आ गया। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए इस वन को, इस पूरी रो को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा प्लस होता जाएगा, तो ये n नंबर्स का सम बन जाएगा। अब अगर आप इस a को इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो ये बन जाएगा सिग्मा x। अब आ जाए आप इसको, इस सारे रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो ये हम हो क्या आ जाएगा सिग्मा x। अब आपने इस सारे को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, यानी x1 1 से मल्टीप्लाई होगा x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस x3 का स्केयर प्लस x4 का स्केयर, तो ये हो जाएगा सिग्मा x स्केयर। तो ये असल में इसका आंसर बेसिकली ये बनेगा। तो आपने ये सारा प्रोसेस नहीं करना है, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे कि x प्राइम x ये बनता है आपके पास n सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर, ये बनता है आपके पास। आपने इस मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आपने इसका इनवर्स लेना है, तो आपको n पता होना चाहिए, n क्या है, सिग्मा x पता होना चाहिए सिग्मा x क्या है, और सिग्मा x के पता होना चाहिए क्या है। तो जब ये वैल्यूज आपको पता होंगी तो आप इसको सिंपली फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, तो ये n आता है जी 10, सिग्मा x आता है जी 1700, सिग्मा x 1700 आ गया, और सिग्मा x क्या आ गया 3,22,000। अब आपने लेना इसका इनवर्स, इनवर्स लेने के लिए पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट आता है इसका, ये आपको पता ही है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट आपको पता है। अगर नहीं पता तो बेटा फिर आप सीखे जाके, अब 6 सेमेस्टर में होकर अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं लेना आता तो फिर आपके लिए, अब इसका एडजॉइंट बेटा पता आपको कि ये 3,22,000 ऊपर आ जाएगा और 1700 ये माइनस इसका साइन हो जाएगा और इसका भी साइन -1700 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 10, ये आ गया जी एडजॉइंट इसका। अब इसका इन्वर्स आएगा 1 बटा ये 33,000 इंटू 32,000 3,22,000 और -1700 और -1700 और ये 10, तो अगर आप ये आ गया अब आपके पास एडजॉइंट। अब अगला मरला है जी एक्स प्राइम वाई फाइंड करने का। तो एक्स प्राइम तो था हमारे पास 1 1 1 1, x1 x2 x3 और x4, ये एक्स प्राइम था यानी ट्रांसपोज, और ये वाई था हमारे पास y1 y2 y3 और y4 सपोज। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें x y1 से तो हो जाएगा y1, इसको प्लस करेंगे y2 में, फिर इसको बाद प्लस करेंगे y3 में, फिर इसको प्लस करेंगे y4 में, तो ये जमा होता होता ये x सिग्मा y आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4, तो ये हो जाएगा जी सिग्मा x y। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई सिग्मा y और सिग्मा x y। तो ये वाला हिसाब करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किसके इक्वल है। तो सिग्मा y जो हमने निकाला था, सिग्मा y है आया हमारे पास 1110 और सिग्मा एक्स वाई आया हमारे पास 2,05,500 20,55,100 ये आया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने आंसर निकाले थे उसके इन्वर्स के और इसके, इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीटा विल बी इक्वल, बीटा कैप यानी कि विल बी इक्वल एक्स प्राइम एक्स का इन्वर्स इनटू एक्स प्राइम इंटू वाई 1/33,000 इंटू
3,22,000 -1700 और 10 इंटू 1110 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 20,5500। ये 5500 है जी, ये वाला आखिरी वाला जीरो नहीं है, 20,5500। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24,45 और इधर आ जाएगी 0,50। तो ये आपके पास बीटा था, बीटा 1 और बीटा 2। तो ये आपके पास इसका बीटा 1 का आंसर आ गया 24.45 और बीटा 2 का आंसर आ गया 0.50। तो इक्वेशन आपके पास बन गई 24.45 प्लस 0.50x। ये आपके पास रिग्रेशन आ गई थ्रू मैट्रिक्स फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करने का। तो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करने का फार्मूला सिंपल, मैं ऐसे फार्मूले लिखूंगा तो एस्टिमेशन अब आप खुद कर लेंगे, ये आपको पता है इसकी एस्टिमेशन का। तो वेरिएंस को वेरिएंस जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है सिग्मा स्क्वायर इनटू एक्स प्राइम एक्स का इनवर्स, यानी वो जो हमने इनवर्स निकाला था वो वाला इसमें वैल्यू पुट करनी है। और सिग्मा का जो फार्मूला है वो है सिग्मा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। तो इसको फार्मूला हम लिख लें, इसका जो सिग्मा ई स्क्वायर का फार्मूला है वो मुख्तलिफ फार्मूले हैं, जो सा आपको ठीक लगे आप वो उसको लिख सकते हैं। मैं ये वाला लिख रहा हूँ, सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस अल्फा यानी बीटा 1 सिग्मा वाई माइनस बीटा 2 सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। तो ये सिग्मा का आ जाएगा फार्मूला, इससे आप वैल्यू ले लेंगे और उसके बाद सिग्मा स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई बाय 1/33,000 इंटू 3,22,000 -1700 और ये 10। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरा वेरियस को वेरियस का मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगला सवाल हम देखते हैं कि अगले सवाल में वो क्या पूछता है। ये दूसरा क्वेश्चन चूंकि थ्योरेटिकल है, ये हम उसको अपनी स्लाइड से देखेंगे इसको। तो ये वाला देख लें क्वेश्चन, कहता है गिवन द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में ये दिया गया है y1 इज इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 और इसकी रिड्यूस फॉर्म जो ना वो उन्होंने ये दी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यूज निकाल के 4 3 और 8, इधर y2 की वैल्यू 2 6 और 10 ये निकाल के उन्होंने दी हुई है। तो वो कहता है आपने इसकी मदद से ना, इसकी मदद से इन रिड्यूस फॉर्म की मदद से स्ट्रक्चरल पैरामीटर यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग ILS मेथड। यानी फिर सुन ले क्या है, ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन की रिड्यूस फॉर्म हमारे पास वैसे तो आती है ना, पाई की पाई 1 1 हम लिखते हैं, पाई 1 1 पाई 2 2 पाई 3 3। तो यहाँ पे पाई 1 1 1 नहीं, उन्होंने जो उसको एस्टिमेट करके उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू से अब क्या करेंगे, आप ILS मेथड यूज करेंगे और इनकी वैल्यूज बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड से ही सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशंस दी गई हैं जी, हमें इसको चेक करें। y1 इज इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 y2 प्लस बीटा 3 x3 बीटा 3 x2 प्लस म्यू 1 और y2 है आपके पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 y1 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस म्यू 2। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इधर y डिपेंडेंट है और ये x y1 डिपेंडेंट है, y2 इंडिपेंडेंट है। इधर y2 डिपेंडेंट है और y1 इंडिपेंडेंट है। और इसकी रिड्यूस फॉर्म जो इक्वेशंस दी गई हैं वो दी गई हैं जी, y1 इज इक्वल 4 प्लस
3x2 प्लस 8x3 और दूसरी दी गई है जी y2 इज इक्वल 2 प्लस इज इक्वल 2 प्लस 6x2 प्लस 10x3। अब ये रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस है, यानी अगर हम इसको असल जो पाई वाली रिड्यूस फॉर्म है उसमें हम कंपेयर करें ना, तो y1 बनता है पाई 10 प्लस 3x प्लस पाई 11x2 प्लस पाई 12x3 और इधर बनती है जी y2 इज इक्वल पाई 20 प्लस ये रिड्यूस फॉर्म हम बना रहे हैं जो बनती है पाई 21x2 प्लस पाई 22x2। तो ये x3 पाई 2 to x3 ये एक्सोजेनस वेरिएबल है, ये बना। अब ये कंपैरिजन होगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी के से इसका इसके साथ, ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कंपैरिजन होगा। तो इनसे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर जो है β1, β2 और β3 की जो वैल्यूज हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे। ये मैंने पहले बेसिकली आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब हम इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। y1 है हमारे पास β1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 β2 y2 प्लस β3 x2 प्लस म्यू। और y2 की जो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन है, रिड्यूस फॉर्म वाली इक्वेशन वो हम लिखेंगे। रिड्यूस फॉर्म वाली इक्वेशन है जी 2 प्लस 6x2 प्लस 10x3। ये इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। अब इक्वेशन 1 में y2 की जगह पे हम ये वाली सारी वैल्यू जो ना वो पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में y2 की जगह पे हम ये वाली सारी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको सिंपली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर हमारे पास बनता है। तो देखिए ये हो गया y1 इज इक्वल β1 प्लस β2 इंटू 2 प्लस 6x2 प्लस 10x3 प्लस β3 x2 प्लस म्यू। अब आ गया जी β1 प्लस 2 β2 प्लस 6 β2 x2 प्लस 10 β2 x3 प्लस β3 x2 प्लस म्यू। अब आप इसको जरा अरेंज कर लें तो ये आपके पास इक्वेशन ये बनेगी। व्हाइट बोर्ड हमारा छोटा है जरा, तो β1 प्लस 2 β2 ये बन गई आपकी कांस्टेंट टर्म, प्लस अब ये भी x2 और ये भी x2, यहाँ से x2 कॉमन ले लें तो रह जाएगा आपके पास 6 β2 प्लस β3 x2 प्लस 10 β2 x3। ये टर्म्स हो गई आपकी y1 की। अब जो y1 की रिड्यूस फॉर्म थी ना उसको जरा सामने लाएं। y1 की रिड्यूस, पहले हम नए डायग्राम पे नए जाते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे, जरा साफ सुथरा हो जाएगा काम।
अब जो y1 की रिड्यूस फॉर्म थी ना हमारे पास, यानी जो न्यूमेरिकल की थी वो थी 4 प्लस 3x2 प्लस 8x3। ये है जी हमारे पास y1 की रिड्यूस फॉर्म। और जो हमने जो इसकी वो निकाली है, जो पैरामीट्रिक फॉर्म निकाली स्ट्रक्चर फॉर्म, वो है β1 प्लस β2 2 β2 प्लस 6 β2 प्लस β3 x2 प्लस 10 β3 10 β2। अब इसका कोफिशिएंट कंपेयर करें, यानी ये कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट के साथ ये x2 का कोफिशिएंट है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और ये इसके साथ कंपेयर होगा, यानी ये आ जाएगी आपके पास β1 प्लस 2 β2, ये इक्वल आ जाएगा 4 के। इसी तरह से 6 β2 प्लस β3, ये आ जाएगा 3 के, और 10 β2 ये आ जाएगा 8 के। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ से आसान है β2 की वैल्यू फाइंड करना, तो ये हो जाएगा 8/10 मतलब 0.8। β2 की वैल्यू जनाबे अली आपके पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब इस β2 को उठा के यहाँ पुट करेंगे, 6 इंटू 0.8 प्लस β3 इक्वल आ गया 3। इसको सॉल्व किया तो β3 की वैल्यू आई आपके पास -1.8। और अब आप β1 प्लस 2 इंटू 0.8 किया तो 4, तो β1 आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करें, .4। लेकिन बीटाज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, β1 की वैल्यू ये आ गई, β2 की वैल्यू ये आ गई, और β3 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो ये अब एक इक्वेशन तो हमारी सॉल्व होगी। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन अल्फा वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए y2 है हमारे पास α1 प्लस α2 y1 प्लस α3 x3 प्लस म्यू। और जो y1 की रिड्यूस फॉर्म जो न्यूमेरिकल वैल्यू से निकाल के दी है वो थी हमारे पास 2 प्लस 6x2 4 प्लस 3x प्लस 8x3। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली y1 की जगह पे इसकी वाली जो वैल्यू ना ये हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब पुट करें इसको, y2 आ गया आपके पास α1 प्लस α2 इंटू 4 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस α3 x3। ये हो जाएगा जी α1 प्लस 4 α2 प्लस 3 α2 x2 प्लस 8 α2 x3 प्लस α3 x3। अब इसको अरेंज कर लें हम लोग, और ये हो जाएगा α1 प्लस 4 α2 प्लस 3 α2 x2 प्लस 8 α2 प्लस α3 और ये हो गया x3। ये जी अब कंपैरिजन आ जाएगा, ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया x2 का कोफिशिएंट और ये हो गया x3 का कोफिशिएंट। तो अब हम इसको y2 के जो पैरामीटर है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो फिर इसको देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। तो y2 के जो पैरामीटर्स थे हमारे पास वो थे जी 2 प्लस 6x 6x2 प्लस
10x3 और जो हमने निकाले हैं यह α1 प्लस 4α2 प्लस 3α2 x2 प्लस 8α2 प्लस α3 x3। अब ये कंपेयर कर लें, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल करेंगे। ये हो जाएगा जी α1 प्लस 4α2 इज इक्वल टू 3α2 इज इक्वल 6 और 10 इज इक्वल 8α2 प्लस α3। तो इसको सॉल्व करना सबसे आसान है, तो α2 इक्वल आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो α2 आ गया 2 के। अब इसको यहाँ पुट करें, α1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल आ गया 2 के, तो α1 आ गया -6 के। α1 की भी वैल्यू आ गई। अब 10 इज इक्वल 8 इंटू α2 की वैल्यू आ गई 2 प्लस α3, इसको सॉल्व किया तो α3 की वैल्यू भी -6 आ जाएगी। ले जी α1, α2 और α3 हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल जो ना ये सॉल्व हो गए। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एरर करेक्शन मॉडल बेसिकली यूज होता है शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म डायनामिक्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। टाइम सीरीज एनालिसिस में जो शॉर्ट टर्म की जो डायनामिक्स होती हैं, जो करेक्शंस होती हैं शॉर्ट टर्म्स की, कि डाटा शॉर्ट टर्म में कैसे मूव करता है, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको समझने के लिए हम एरर करेक्शन मॉडल जो ना वो यूज करते हैं। An error correction model is a type of time series model used to describe the short run dynamics of variable while maintaining their long run equilibrium। यानी उनका long run equilibrium कंपैक्ट रहता है, इजी रहता है, लेकिन उस दौरान जो शॉर्ट रन की जो डायनामिक्स जो चेंजेस आती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एरर करेक्शन मॉडल यूज करते हैं। It is specifically used when two or more non-stationary variables are co-integrated। जब दो या दो से ज़्यादा नॉन स्टेशनरी वेरिएबल जो है ना वो को इंटीग्रेट कर रहे हों, साथ साथ चल रहे हों, तो हम इसको कहते हैं कि ये उस वक्त से इसको हम एरर करेक्शन मॉडल को यूज़ करते हैं ताकि उनके जो शॉर्ट रन डायनामिक्स है उसको डिस्क्राइब किया जा सके, उसको बयान किया जा सके। जब जैसे जीडीपी और प्राइसेस ये दो लॉन्ग रन के वेरिएबल हैं, जब ये दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे तो इनकी शॉर्ट टर्म भी इनकी एडजस्टमेंट होती है। तो उस शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट को, जीडीपी और प्राइसेस की शॉर्ट टर्म की एडजस्टमेंट को भी पढ़ने के लिए हम लोग एरर करेक्शन मॉडल यूज करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एरर करेक्शन मॉडल फॉर टू को-इंटीग्रेटेड वेरिएबल लाइक xt एंड yt, द एरर करेक्शन मॉडल लुक्स लाइक दिस। यानी yt इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा डाटा। ये चूंकि चेंजेस की बात करता है ना, चेंजेस लॉन्ग टर्म चेंजेस आ रही हैं या डायनामिक्स की बात कर रहा है, डायनामिक्स का मतलब ही चेंजेस है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा x और डेल्टा y यूज किया जाता है। तो डेल्टा t प्लस गैमा ECT-1 एरर करेक्शन। तो एरर कितना आया था, उसको करेक्शन कैसी इसकी चल रही है। YT डेल्टा t इज इक्वल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्ट टर्म डायनामिक्स, XT चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एरर करेक्शन क्या है? एरर करेक्शन बेसिकली लैग का डिफरेंस है, YT-1 माइनस XT-1, यानी इन दोनों की जो पिछली वैल्यूज थी उन्होंने कितना आपस में करेक्शन, और ये जो थीटा ये करेक्शन पैरामीटर है कि कितनी जल्दी वो अपने इक्विलिब्रियम की तरफ आता है शॉर्ट टर्म में। तो ये y की पिछली की जो वैल्यू है पिछले लैग पीरियड की, और ये x की पिछले पीरियड की वैल्यू, और ये इनका करेक्शन फैक्टर है कि ये किसी के से ये चलता है, इनका एरर कितना आ रहा है। तो एरर करेक्शन टर्म है लैग्ड रेजिडुअल फ्रॉम लॉन्ग रन इक्वेशन। Gamma adjustment coefficient, how fast deviations from long run equilibrium are corrected, के लॉन्ग रन में ये एडजस्टमेंट कितनी जल्दी करेक्ट होती है या कितनी देर ये लगाती है। तो जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना ये देर लगाएगा, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ये जल्दी अपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। की इंटरप्रिटेशन, द ECM captures short term effect via delta xt, long term correction via ECT-1। If delta gamma is less than 0, the model corrects deviation from long run equilibrium। अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, अगर ये 0 से ज्यादा होगा
तो ये इक्विलिब्रियम की तरफ से जाएगा, बल्कि ये डेविएट करता जाएगा इक्विलिब्रियम से। को इंटीग्रेशन क्या है जी? टू और मोर नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज आर को इंटीग्रेटेड इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज स्टेशनरी। अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेशनरी है दो वेरिएबल का, तो हम इसको कहते हैं ये को इंटीग्रेटेड है, यानी कि दो वेरिएबल हैं जो एक एक्स है और एक वाई है, दोनों की अपनी एक डायरेक्शन है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन जाके वो स्टेशनरी हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ये दे आर बोथ को इंटीग्रेटेड। This means that even though the individual series wander over time, they maintain a stable long run relationship. तो long run relationship में ये stable होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये co-integrated है। Relationship between ECM and co-integration, कहता है co-integration indicates a long run equilibrium, और ECM is a both long run and short run changes को भी incorporate करता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये short term की जो adjustment है उसको मेजर करने के लिए हम error correction model यूज करते हैं। तो ये था जी 2023 का लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है। ये पोर्शन आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आपका हमें नासर हो। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।